श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। जैसा कि अपने चैनल में अपड़ू सत्संग के माध्यम से आपको प्रति सप्ताह एक नई सच्ची कहानी भगवान स्वामीनारायण के साथ के परमहंसों के साथ और हरि भक्तों के साथ जो कथाएं हुई हैं उनका उद्घोष मैं आपको अपने इस अपड़ू सत्संग के माध्यम से करता हूं, इसी उम्मीद से कि आप सब लोगों को ये कथाएं रोचक और अच्छी लगती होंगी। आज के इस कथा में हम बात करेंगे एक हरि भक्त की, जिन्होंने अपना समर्पण भगवान के आगे किया, अपनी निष्ठा भगवान के आगे समर्पित करी। तो चलते हैं, आज हम इसी कथा में दुबली भट्ट के 13 पैसे। मैं पुनः उन्हीं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को आगे प्रेषित करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं कथाएं हैं उन सब का ज्ञान और आनंद उनको मिल सके। जय स्वामीनारायण। यह उन दिनों की बात है कि जब श्री हरि गरड़ा में गोपीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। सभा में मंदिर के लिए चंदे का दान लिखवाया जा रहा था। सब श्री हरि के समक्ष अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार अपना दान, अपनी संपत्ति के अनुसार अपना दान लिखवा रहे थे। कोई अपने 1000 रुपये लिखवा रहा था, कोई 5000 रुपये लिखवा रहा था। किसी को किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं था। सब अपनी सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार अपने आंकड़े बोल रहे थे। इनमें से एक दीन ब्राह्मण सभा के पीछे आया, जिसके मैले कपड़े पहने हुए थे, धोती फटी हुई थी और चकती वाला कुर्ता पहना था। माथे पर जो चितड़े हाल जो उनकी पगड़ी थी उसको देखकर सबको यही लगा कि अरे, वो पहचान भी गए, अरे यह तो दुबली भट्ट है, यहाँ क्या करने आया, यहाँ क्यों आया। सभा में उपस्थित सभी काठी दरबार हंसने लगे उस ब्राह्मण को देखकर और कहने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे तुम कितने 1000 का चंदा यहाँ लिखवाओगे। दुबली भट्ट बेचारे सभा में इस प्रकार खड़े रहे जैसे मानो उन्होंने कोई अपराधी हो और उन्हें यहाँ आने का पछतावा होने लगा हो। उनके पैर कांप रहे थे, वे आगे बढ़ने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। मन उन्हें वापस जाने के लिए कह रहा था, पर जी कह रहा था कि भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या तुम ऐसे कार्य में कोई भी पुण्य काम के लिए अपना हाथ नहीं बटाओगे? बिना कुछ दिए ही मर जाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। ये सारी बातें वो अपने मन में दोहरा रहे थे जब उस सभा में वो खड़े थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जो काठी दरबार जो वहाँ उपस्थित थे
सब अपनी मूछें मरोड़ने लगे और देख रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन श्री हरि की दृष्टि उस हरिभक्त पर जमी हुई थी। उन्होंने हाथ के इशारे से संकेत दिया कि भाई जो हरिभक्त आ रहे हैं उनको रास्ता दो, सभा में आने का, और निर्देश दिया। दुबली भट्ट जी श्री हरि के पास आकर आए और दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री हरि ने उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाया और भट्ट जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। भट्ट जी मन ही मन बड़े खुश हुए। इसी खुशी में उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने अपनी पगड़ी जो पहनी हुई थी वो उतारी और उतार कर उनमें जो उन्होंने गांठें बांधी थी उन गांठों को खोलने लगे। पहली एक जो गांठ खोली उसमें 1 पैसा निकला। इसी क्रम से उन्होंने जितनी भी गांठें बांधी थी, यानी कि 13 गांठें उन्होंने उन पर बांधी थी, तो उनमें एक एक गांठ में से एक एक पैसा निकाल कर तो 13 पैसे मात्र उनकी गांठ में निकले। जो 13 पैसे निकले वो उन्होंने श्री हरि के चरणों में रख दिया। अंत में दंडवत प्रणाम करके उन्होंने कहा, महाराज कृपया करके इसे गोपीनाथ जी की सेवा के लिए स्वीकार करें। श्री हरि उनकी स्थिति को देखकर समझ गए थे और उन्होंने कहा, भट्ट जी ये पैसे आप रख लीजिए और आप इनसे अपनी एक नई पगड़ी खरीद लें। भट्ट जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे लिए जो ये पगड़ी पहनी है ये सही है। मेरी आयु ही कितनी है, मुझे जीना ही कितना है। ज़्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है इतना से ही मैं आपको अपने जीवन में, मेरा जन्म सफल हो जाए, इसे भगवान की सेवा में रख दीजिए। यह कहकर उन्होंने श्री हरि के चरणों में रखा और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़े, यानी कि सभा से वो चले गए। श्री हरि प्रसन्न होकर राज परिवार जो भी संपन्न जो वहाँ बैठे थे, भक्तों के सामने बैठे थे, श्री हरि ने गोपीनाथ जी की जय का उद्घोष किया और सब ने जयकारा लगाया। काठी सोचने लगे कि हम लोगों ने श्री जी महाराज के चरणों में थैलियाँ भर भर कर धन दिया, फिर भी हमारी कोई जय जयकार नहीं लगाई। इस दुर्बल ब्राह्मण ने ऐसा क्या दे दिया जो श्री हरि ने उनकी जय जयकार बुलवाई। सुराखाचर नाम के एक हरिभक्त थे। उन्होंने साहस जुटाया और महाराज जी से पूछा, महाराज यह उद्घोष किस लिए है? श्री जी महाराज ने कहा, यह मंदिर अब बन गया समझो, अब चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काठियों ने कहा, महाराज इस भट्ट जी ने ऐसा क्या दे दिया? हाथ में तो 13 पैसे दिखाते हुए श्री हरि बोले, ये 13 पैसे उन्होंने दिए हैं। सुराखाचर ने कहा, अरे प्रभु, जिनके घर मूल्यवान जो घोड़ियां हैं उनकी पूंछें फटकारती रहती हों और जो थैलियां भर भर कर धन देते हो, उनकी सहायता से मंदिर का काम पूरा नहीं हो रहा है और ये मात्र 13 पैसे से आपका मंदिर का निर्माण हो जाएगा। श्री महाराज ने कहा, जिन लोगों ने थैलियां भरकर हमें ये पैसे दिए हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनका धन पिटारों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है, न घर है न खेत है, अरे पहनने तक के लिए पूरे कपड़े भी नहीं हैं और यजमान वृत्ति करके अपना पेट पालते हैं। इतने वर्षों से के बाद भी इनकी मुट्ठी में केवल ये 13 पैसे ही एकत्रित हुए, 13 पैसे ही निकले। उतनी सी मूड़ी गोपीनाथ जी की सेवा में उन्होंने समर्पित कर दी
और भगवान के नाम पर देते समय उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और आप लोग ने जब भगवान को जब देते थे तो आप अपने भविष्य की चिंता करते थे, इसीलिए आपने अपनी पूरी सुरक्षा का इंतजाम सोचकर सभी ने थोड़ा बहुत दिया, परंतु आप लोग भूल गए कि सबका कर्ता भगवान ही है। सुराखाचर कुछ नहीं बोल पाए। सभी काठी दरबार सर झुकाकर कहने लगे, महाराज की बात सही है। महाराज की बात पते की है। हमारी भक्ति अवश्य कम है। काठी लोग स्थूल दान को समझते थे, लेकिन श्रीहरि के उत्तर को सुनकर वह बोल उठे, महाराज आपकी बात सच है, हमारी भूल है। भगवान भक्तों के भाव को देखते हैं, संपत्ति की मात्रा को नहीं। तो भगवान के प्रति जो समर्पण, दान देने की जो इच्छा यहाँ पर दुबली भट्ट जी ने दिखाई, यह कहते हुए कि भगवान मेरा जीवन बचा कितना है, इस जीवन में अगर मैंने भगवान के पुण्य काम में कुछ नहीं दिया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार हमें भी अपने इस नित्य क्रम में, अपने दैनिक जीवन में, अपने जो भी पुण्य काम होते हैं भगवान के, आप जिससे भी संबंधित हों, उस पुण्य काम के लिए अपने को समर्पित करें। अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाएं। निश्चय ही मन को शांति और हमारे जो कर्म हैं वो सफल होते हैं। इन्हीं आशा के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सभी भाई बहन अपने धर्मार्थ कार्य में अपने आप को समर्पित करें। भगवान पे निश्चय विश्वास करें कि कर्ता हर्ता तो भगवान ही हैं, क्योंकि भविष्य की चिंता भगवान ही करते हैं, हम स्थूल मात्र में कुछ नहीं। मैं पुनः उन्हीं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल करें। जय स्वामीनारायण।